नमस्कार के साथ आपका स्वागत और अशोक सिंह जी का स्वागत है। अशोक सिंह जी, आपका स्वागत करते हुए गज़लों के साथ आप एक तरह से सिनोनिमस, जिसे अंग्रेजी कहते हैं, पर्याय आप गज़ल के होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। और एक शेर अर्ज़ करते-करते आपने न जाने कितने शेर अर्ज़ कर दिए हैं। तो हम शेरों की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ ऐसे अगर विचार करूँ कि जो शायरी है, वो मोहब्बत बढ़ाने का एक ज़रिया है कहीं न कहीं। और जिस तरह के हालात हमारे आसपास हैं, ऐसे में बात मोहब्बत की हकीकत को छूने की जब शेरों से ढल के आती है, तो कहीं न कहीं हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ थोड़ा सुकून मिल जाता है। आप इतनी गज़लें कह चुके हैं, आपको खुद कैसा लगता है गज़ल गोई कह दीजिए या गज़ल जब आप कहते हैं तो आपको अंदर से अ, हिंदी में लूँ तो अनुभूति कैसी होती है आपकी? इसका ऐसा है कि भाई ये तो एक संतुष्टि तो होती है अगर लेखन अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सृजन में हूँ तो ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। और सृजन अभी रुका नहीं है, लिखना चालू है। और गज़ल तो मोहब्बत की भले ही बात सिर्फ करती हो, लेकिन गज़ल में क्या कुछ नहीं होता है। एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का। और सिर्फ दो पंक्तियों में, हमारे पास दोहे हुआ करते थे, तो दोहों में भी वही बात थी और वही बात गज़ल में है। लेकिन दोहे में, गज़ल में क्या होता है कि आप एक शेर में मुसलसल गज़ल कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक पर, या फिर हर गज़ल में आप अपनी बात ऐसे कह सकते हैं जो कि दिल को छू जाए, आपके दिल तक पहुंच जाए। तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जिसके साथ अगर आप जुड़े हुए हैं और बराबर रचना एक कर रहे हैं, तो उसका उसका मज़ा कुछ और ही है। अशोक जी, लेकिन अभी बहुत आपने एक बात कही कि आप सृजन में हैं तो सोच नहीं रहे हैं। तो अब सृजन और सोच के संबंध के बारे में आप कुछ बताएं। तो क्या एक एक लिहाज से, पॉजिटिवली स्पीकिंग, टू बी एबल टू गो बियॉन्ड थॉट्स, वो भी एक खूबसूरत जगह है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप आप सोच से अलग होके सृजन करेंगे तो अ, वो सिर्फ काल्पनिक रह जाएगा क्या? मतलब इस ना, नहीं, जमीन नहीं, पे। नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था। जी। आपको कैसा लगता है, या फिर कई लोग कहते हैं कि भई आप अपने आप को जो है श्रेय नहीं लेना चाहते, आप प्रमोट नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भई मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने आइसोलेशन में हूँ, अपने जो है या हम्म। वृत्त के अंदर हूँ। और ऐसा नहीं दुनिया से कटा हुआ हूँ, दुनिया से जुड़ा हूँ। बिल्कुल जीती जागती ज़िंदगी जी रहा हूँ, संन्यास में नहीं हूँ। लेकिन जो एक पार्ट है सोशल मीडिया का, या फिर जो है रिकॉग्निशन का, या फिर मैं अवार्ड बहुत अच्छा सीकिंग, कर रहा हूँ, वो उससे कॉन्शियस जो है। अवार्ड सीकिंग जिसे है। ठीक बात। तो मैं हाँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ, एक आपका सृजन सतत चलता रहा है। और बधाई के साथ साथ आप समझिए तो हमारे इस कार्यक्रम में भी आपकी 3 ऐसी पुस्तकें त्रिवेणी के संगम की तरह जो एक साथ आई हैं, उनके विमोचन की सी एक स्थिति हम इसको उत्सव की तरह ले रहे हैं। तो एक तो आप आरज़ू की शाख पर जाकर बैठ गए हैं, उसमें से जी। हम एक आधी गज़ल आपकी सुनने की गुज़ारिश करेंगे। फिर आपकी सूरज की चाँद कहकशा एक किताब आई है, और एक ये है खिल गया गुंचा कोई। तो जी। खूबसूरत कवर हमारे दर्शकों ने इनके देखे, और ये भी तस्वीर बड़ी मुकम्मल है अपने आप में साहित्य घर की। यहाँ पर आप नहीं है, लेकिन किताब आपकी है जिसका जी, जी, विमोचन। जी। जी, जी। तो क्यों ना हम सीधा-सीधा गज़लों की तरफ बढ़ें आपके साथ। और जो आरज़ू की शाख पर है आपकी किताब, जी। इसमें से अगर मैं गुज़ारिश करूँ कि आप अपनी एक ऐसी गज़ल हम तक पहुँचाएँ जिसके अंदर कुछ ऐसी बात बन गई है कि वो सबको छू जाती है। क्योंकि देखिए, कुछ कहने का अंदाज़ होता है, और एक जो बात कही जा रही होती है वो भी पकड़ लेती है। तो ऐसा कहते हुए मैं आपसे जिस गज़ल को सुनाने की गुज़ारिश कर रहा हूँ, वो जी। आपको पता है। तो आप टेक इट अवे। आम आप जो है, आपने जिस गज़ल की गुज़ारिश की थी, जी। आम 24 पेज पे थी। घटाएँ ये 23 पेज पर है। 23 पर है, ओके, तो 23 घटाएँ पर तो चलिए। बरस लेती हैं, ज़ुल्फ़ें कुछ नहीं कहती। ये आँखें घटाएँ भूल। तो जी, जी, बिल्कुल। जी तो सुन। गज़ल का जो है मक्ता है,
जी, मतलब है कि घटाएं तो बरस लेती हैं, जुल्फें कुछ नहीं कहती, ये आंखें बोल देती पर ये पलकें कुछ नहीं कहती। क्या बात है! और तबस्सुम नाज नखरे चाहे आहें क्या नहीं इनमें, कि आहें तबस्सुम नाज नखरे चाहे आहें क्या नहीं इनमें, कहें कितना भी ये कुछ पर निगाहें कुछ नहीं कहती। क्या बात है! क्या बात है! और शेर है जी, कि कहें दिल से मुकरने की अदा को आशनाई जो, वाह! वाह! कि कहें दिल से मुकरने की अदा को आशनाई जो, पलटती उन निगाहों को निबाहें कुछ नहीं कहती। क्या बात है! क्या बात है! और एक आधे शेर जो है बीच बीच में छोड़ता जाऊंगा, क्योंकि जी, हर हर गजल में 8 या 9 शेर हैं। जी, मैं चाहता हूं कि अलग अलग गजलों के फ्लेवर जो है आप तक पहुंचते रहें। जी, जी, जी। तो छुपा रखी है खुद में यूं तो सतरंगी सी एक दुनिया। वाह! देखिए बात गौर करिएगा कि छुपा रखी है खुद में यूं तो सतरंगी सी एक दुनिया, मगर बेनूर लोगों से किताबें कुछ नहीं कहती। ओए होए होए होए! क्या बात है! क्या बात है! और सुनिएगा एक और शेर जो है कि जमाने भर के सारे बोझ का जिम्मा लिए रहती। ज़माने भर के सारे बोझ का ज़िम्मा लिए रहती। हाँ, तो एक मजे की बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी पहली लाइन पढ़ के सुन के, जो मिसरा कहते हैं हर एक को, और पहली लाइन को शेर को उला कहते हैं, उला मिसरा, और दूसरी को सानी कहते हैं। अगर आप मेरा उला सुन के गेस कर लें कि आपका सानी यानी दूसरी लाइन क्या होगी, तो मुझे इतना मजा नहीं आता। तो थोड़ा सा जो है एक प्रश्न फेंका जाता है, समस्या पहली पंक्ति में और समस्या पूर्ति अगली पंक्ति में। तो बहुत सुनिएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, सस्पेंस है। जी, जमाने भर के सारे बोझ का जिम्मा लिए रहती, हंसी नाजुक या हो पुख्ता, ये बाहें कुछ नहीं कहती। क्या बात है! और आखिरी शेर इस गजल का पढ़ता हूं कि रुके रहते हैं आंखों में बिना ढुलके हुए आंसू, कि रुके रहते हैं आंखों में बिना ढुलके हुए आंसू, दबी रहती हैं सीने में भी आहें कुछ नहीं कहती। फिर से कहें मुकर्रर। कि रुके रहते हैं आंखों में बिना ढुलके हुए आंसू, रुके और रहते हैं दबी आँखों। रहती हैं सीने में भी आहें कुछ नहीं कहती। क्या बात है! क्या बात है! घटाएं तो बरस लेती हैं, जुल्फें कुछ नहीं कहती, ये आंखें बोल देती पर ये पलकें कुछ नहीं कहती। क्या बात है! क्या बात है! तो बहुत बारीक जगह पर आप लेकर अपनी इस गज़ल के साथ हमको आपने, और अब ये जो अगली गज़ल आपसे मैं सुनने की गुज़ारिश कर रहा हूँ, वो सूरज की चाँद कहकशां में से है मेरे ख़्याल से, जिसमें बात यूँ आती है कि जो था जुनून दिल से निकलने नहीं दिया, जी हाँ, मंज़र बहुत कभी बहुत बढ़िया गजल है आपने, निगाहों बहुत से खूब। ढलने नहीं दिया। वाह, 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 वाह! जी हाँ, क्या बात है! बहुत इसमें एक हर एक बात ऐसे कहने की कोशिश की गई है जो आपके दिल तक पहुंचे, जी, और उम्मीद करता हूं पहुंचेगी। तो शुरू करता हूं, इसमें शायद इरशाद। ही कोई शेर छोड़ने का मन हो। सुनिएगा जी, जी, कि जो इरशाद। था जुनून दिल से निकलने नहीं दिया, और मंजर कभी निगाहों से ढलने नहीं दिया, क्या बात है! क्या बात है! और नाकारा ख्वाबों में नहीं नींदें खराब की, वाह! वाह! क्या बात है! क्या बात है भाई! वाह, वाह! कि नाकारा ख्वाबों में नहीं नींदें खराब की, और परछाइयों को साथ में चलने नहीं दिया। ये क्या बात हुई अशोक जी? परछाइयों को साथ में कैसे नहीं चलने दिया? नो डिस्ट्रैक्शन, इतना हुँ, फोकस थे। वेरी गुड, और वेरी गुड। सुनिएगा इरशाद। कि दिल में शरारे हसरतों के उसकी थे सदा, दिल में शरारे शरारे यानी हसरतों के उसकी थे सदा। स्पार्क्स, जी हाँ, वाह! वाह! कि दिल में शरारे हसरतों के उसकी थे सदा, लो आरजू की फिर भी मचलने नहीं दिया। क्या बात है! क्या बात है! और शेर ये तो सुनिएगा, बहुत ही, आपने ये तो बहुत, कमाल का ये सेल्फ कंट्रोल का शेर है ये, कि जी हाँ, लौ जी हाँ, जो आरज़ू की थी उसको मचलने नहीं दिया, हालाँकि हसरतों के शरारे थे। जी। जनाब बिल्कुल भाई, इंसान है, ह्यूमन बीइंग। तो और सुनिएगा, जी, शेर जी, सुनिएगा। मुझे 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 इजाज़त दें। ये शेर जी, जो है ना, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी जाता है और ऑफ़ कोर्स रोमांटिक लेन पर भी आपको लेकर चलता है। तो एक तो बहुत, ये हमारी हिंदी गजल का, या जो मॉडर्न हिंदुस्तानी गजल है, उसका एक प्रताप है। ये एक समय जब गजल कहते थे कि स्त्री की सुंदरता को बखान करने का जरिया है, हुँ, ये वहां से चलकर अब यहाँ आ चुकी है कि आप जी, इसको चाहे स्पिरिचुअल में लेके जाएं
या कोई संदेश देना चाहें, या अपने व्यक्तित्व की एक जो दृढ़ता है उसको प्रखर करना चाहें गजल के जरिए, वो बात देखिए इस गजल में आती है कि अपनी जुबान कौल का इतना ख्याल था, क्या बात है, पाँव के तले रेत निकलने नहीं दिया। वाह वाह वाह। बहुत ही जो एक फ्रेज होता है कि पाँव के तले से रेत निकल जाती है, हाँ पाँव के तले रेत निकलने नहीं दिया। और ये शेर सुनिएगा कि सोने के जैसे जिस्म सी हूरें थी इर्द गिर्द। ओए होए, अमेरिका में रहते हैं, हाँ हाँ, सोने अमेरिका के में रहते जैसे हैं जिस्म सी, जी कि जी, सोने के जैसे जिस्म सी हूरें थी इर्द गिर्द, वाह, फिसली भी आंख, फिसली भी आंख, पाँव फिसलने नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। मुझे लगता है कि एक ख्याल जो है, जो कि शरारत, ये शरारे हसरतों के उसकी थे सदा से, उस शेर से जो चलता है, वो कॉल की बात पर भी उसी डायरेक्शन में आगे लेके हाँ, जाता है। दृढ़ निश्चय, और बिल्कुल एक बिल्कुल, कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि भाई हाँ हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड, डिटरमिन, ये करना है तो वहीं जाना है। और सुनिएगा हम्म, कि काबू में उसको देख के रह पाया दिल नहीं, वाह, कि काबू में उसको देख के रह पाया दिल नहीं, पर बल्लियों सा उसको उछलने नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काबू में उसको देख के रह पाया दिल नहीं, पर बल्लियों सा उसको उछलने नहीं दिया, वाह भाई वाह। जी जी। जी जी, और सुनिएगा इसमें एक शब्द आता है नैरंगी मुलम्मा, यानी कि जो जादुई हो। हम्म, मुलम्मा यानी जो चीज एक आवरण परत चढ़ी होती है, कि नैरंगी मुलम्मा भले ही था सोने का, जगमग दमक को आंखों में खलने नहीं दिया। वाह वाह वाह, और आखिरी शेर आपके सामने रखता हूं कि बढ़कर मदद जो की भी गरजमंदों की कभी, हम्म, बढ़कर मदद जो की भी गरजमंदों की कभी, दाएं को बाएं हाथ से मिलने नहीं दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब एकदम चुपचाप से, कहीं जताना नहीं कि मैंने हाँ, किसी को भला मैंने कुछ किया है। किया है। वो अपने जो कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल वाली बात अलग उसमें एब्सोल्युटली। आती है। तो जो तो था जुनून दिल से निकलने नहीं दिया, मंजर कभी निगाहों से ढलने नहीं दिया। तो ये जिस जमीन पर ये शेर आपके लेकर जाते हैं, तो मुझे एक सुना हुआ शेर याद आता है, पता नहीं किन का है, और वो जी कहते जी। हैं कि मानो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, आहा। मानो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। आए है एक तो शेर मुझे बहुत जी, बढ़िया, बहुत कमाल का शेर है, बहुत तो कमाल का। आपने भी वो कहा है कि सोने के जैसे जिस्म सी हो रहे थे इर्द गिर्द, फिसली भी आंख, पांव फिसलने नहीं दिया। तो बात कई वहां मिलती जुलती सी है। बहरहाल, तो मैं एक बार आपको फिर से बधाई पेश करते हुए अपने दर्शकों तक ये पहुंचाऊं कि हमारे साथी न्यूयॉर्क में बैठकर जो हर सप्ताह एक शेर अर्ज किया है, उनकी 3 किताबें एक साथ आना बहुत बड़ी बात है। जी और हाँ। ये उल्टी हो गई, गजल दस्ता जो है इसको सीधा दिखाइए। जी जी, तो ये बल्कि 5 किताबें हैं, ये भी है, नहीं वाह। नहीं, ये तो अलग अलग है ना, तो अच्छा अच्छा, तो एक फ्रंट और इनको तो हम ये यहाँ ऐसा भी है लिख कि ये, सकते हैं। हाँ, ये ये, फ्रंट और बैक है इसका। जी, एक शायर के किताब आना बड़ी बात होती है, और ये एक साथ 3 3 बड़ी बात हो जाती है, तो ये एक जश्न मनाने वाली बात हो जाती है। जी जी और जी, ये बिल्कुल। गजल दस्ता के बारे में कुछ बताइए। अम, तो गजल दस्ता तो ये कि एक गुलदस्ता है गजलों का। जी और आपको पता है कि सृजन जो है, हम लोग एक प्रोग्राम हमारा एक शेर अर्ज किया चल रहा है जी 2020 से, जो कि हर सप्ताह होता है। जी, और ईश्वर की कृपा रही है, माँ सरस्वती की कृपा रही है कि ये कार्यक्रम एक बार जब शुरू हुआ था तो हर शनिवार जो है होता है। और शुरू होने के बाद हमने कभी भी इसको किसी भी शनिवार मिस नहीं किया। यानी कि 274 प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं, 274, 274 शनिवार। जी, और हर शनिवार में 2 से 3 घंटे, और एक समय पर तो 3 से 4 घंटे के प्रोग्राम होते थे हर शनिवार। अब हम इसको धीरे धीरे बहुत कटौती करके 2 घंटे पर ले आए हैं। हम्म। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत हम हर हफ्ते 1 या 2 गजल जरूर लिखते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हमेशा नया सामान, नई रचना ही शामिल होती है। पुरानी जो है रचनाएं हम लोग अच्छा, ये एनकरेज करते हमारे हैं कि नहीं होती है। हमारे दर्शकों के लिए रोचक होगा जानना कि कितने देशों से शायर और जी कवि हाँ, इसमें सम्मिलित होते हैं। करीब हाँ 10 से 12 देशों से। इस समय जो नियमित लोग हैं उसमें ऑफ कोर्स अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएई से एक बच्ची जुड़ती है,
रशिया से जुड़ते हैं लोग, क्या बात। और कभी कभार जो है बेल्जियम से लोग आते हैं। तो करीब 10 देशों से, मलेशिया से भाई साहब आते हैं। तो ये लोग स्टैब्लिश्ड अच्छे शायर हैं, और बहुत से लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वो सालों से जुड़े ही हुए हैं। तो ऐसा हो गया कि एक बार जो यहाँ आता है फिर जाता नहीं है। तो क्या बात। तकरीबन 10-12 देशों से लोग जुड़े हुए हैं, और हर शनिवार ये प्रोग्राम होता है, और उसमें जो रचनाएं लिखी जाती हैं उसी का ये प्रतिफल है कि हमारे पास आरजू की शाख पर जैसी किताब आ सकती है, या सूरज की चांद कहकशां, या खिल गया गुंजा कोई, और वो सब किताबें मिलकर एक गज़ल दस्ता का स्वरूप लेती हैं। और एक किताब में अगर आपने गज़ल लिख भी ली, उसको किताब स्वरूप में रखने में बहुत बहुत मेहनत, रिवीजन पर रिवीजन, और इसके बाद उसको देखना है कहीं मात्रा न रह जाए, कहीं पर जो है बहर में गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं नुक्ता तो नहीं छूटा हुआ है। बहुत ज़्यादा काम होता है गज़ल की किताब में, बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा, तो अशोक जी, तीन ये सवाल थोड़ा सा यूं आता है कि पहले कई बार ऐसी चर्चा चलती थी कि जो भारत में साहित्यकार थे या हैं स्थापित, उनको लगता था भारत से बाहर रहकर जो हिंदी भाषा में या उर्दू में भी समझिए तो सृजन हो रहा है, वो उस गुणवत्ता का नहीं है जितना कि भारत में बैठे हुए कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने ये जो एक प्रवास शुरू हुआ है, तो एक गांभीर्य भी आ गया है सृजन को लेकर, एक और अधिक जिसे कटिबद्धता कह दें, और एक साधना जो है वो थोड़ी और सघन होती है कई लोगों की जब मिलकर एक नियमित इस तरह का क्रम चल रहा होता है। आपको खुद कैसा लगता है कुछ औरों की लेखनी को भी जो आप देखते रहे हैं, तो मुझे लगता है, मेरा अंदाजा कहता है कि अगर आप कोई कार्य नियम से कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप का हो, विशेष करके सृजन है, और आपको कुछ लोग फीडबैक देने वाले हैं, तो आई थिंक इट इट इज अ वेरी पॉजिटिव, हेल्दी एंड समथिंग विच हेल्प्स यू इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट। तो मैंने लोडेड कर एब्सोल्युटली। दिया है, लेकिन आप बताइए बताइए। नहीं, आपने कई सारी चीज़ें इसमें डाल दी। पहली बात तो जो गुणवत्ता की बात थी, वो मेरी भी शिकायत थी। और ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को कोई बड़ा, लेकिन मैं तो अलग फील्ड का आदमी हूँ। हिंदी हमारे परिवार में थी, हिंदी हमारे एक तरह से कहते हैं ब्लड में है, कविता हमारे। तो वो चीज़ कहीं छुपी हुई थी, और इसलिए लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे भी ये फ्रस्ट्रेशन था कि भाई यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। आपके हम्म। पास साधन सुविधाएं हैं तो आप फौरन जो किताब छपवा सकते हैं, बड़े बड़े रचनाकारों से अपनी भूमिकाएं लिखवा सकते हैं, और वो लोग हमेशा यही कहेंगे कि भाई कमाल का सृजन किया है आपने। लेकिन हकीकत वाकई में कुछ और होती थी, और हम लोगों ने वो भ्रांति तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत ही गंभीर साहित्य सृजन हो रहा है, और दुनिया में किसी भी लेवल पर हम जाकर उनके सामने पढ़ सकते हैं, किसी भी मंच पर ये गज़लें जो मैं सुना रहा हूँ पढ़ी जा सकती हैं बेधड़क। और जिनका मैं साहित्य, जिनकी गज़लें मैं ठीक करता हूँ, उनका भी इतना विश्वास है मेरे ऊपर कि कई लोग कह चुके हैं कि अगर आप एक बार आपकी नज़र से गुजर गई, तो मैं इसे किसी भी मंच में पढ़ने में मुझे झिझक नहीं है। तो ये बहुत। मेरे लिए भी बड़ी जो है सम्मान की बात है कि अगर लोगों का इतना ट्रस्ट मेरे ऊपर है, हम्म। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मदद मिली कि अमेरिका में के इस मंच ने दुनिया को एक एक दिशा दी है, एक जो है रोशनी दिखाई है। सूरज की चांद कहकशा जो है, जो हमारा रोशनी का स्रोत है, ये जी सारे जी। जो है रोशनी के उजाले के पर्याय हैं, उसको लेकर हम चले हैं, और दुनिया को बताया है कि प्रवास या अप्रवास होने से या भारत में रहने से अच्छा साहित्य नहीं हो जाता है। अच्छा साहित्य आपकी लगन, मेहनत, और आप जो सीखते हैं, आप भाषा सीखते हैं, आपके भाव परिपक्व होते हैं, आपके लेखन में प्रवाह आना चाहिए, उन सब से अच्छा साहित्य बनता है। सिर्फ भारत में रहने से नहीं अच्छा साहित्य बनता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे आप दूसरे हिसाब से कहा जाए तो यूं कहते हैं कि आप एक भारतीय को भारत से बाहर निकाल सकते हैं, पर उसके दिल से भारत को नहीं निकाल सकते। तो वो भी बात अपने स्थान पर है। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। हम बच्चे बच्चे थे जब स्कूल की किताबों के पीछे पढ़ते थे कि भारत जो है वो कोई भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है। नहीं है। जी जी तो जी। जो वसुदेव कुटुंबकम वाली बात को लेके, पर अब जो गजल के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो आपके खिल गया गुंचा कोई में से होके आती है। और इसमें जी बात खुल के कहने वाली जो है, पहला शेर मैं आपकी याद से आपका पढ़ देता हूँ, फिर आप इस गजल को हम तक पहुंचाएं। अगर जी। खुलकर के कहने का जरा भी हौसला होता, क्या बात है अशोक जी, मतलब ये वाले अशोक जी, अगर खुल करके कहने का जरा भी हौसला होता, तो किस्सा गालिबन अपना भी शायद दूसरा होता। दूसरा जी। हो। जी, बिल्कुल। टेक इट। तो मतलब आपके सामने जो अशोक जी ने कह दिया है कि अगर खुलकर के कहने का जरा भी हौसला होता, तो किस्सा गालिबन अपना भी शायद दूसरा होता।
वाह और एक तंज हम लोगों ने शायरों के ऊपर किया था हमारा कि नए सज साज में जैसे पुरानी आई हो दुल्हन, वाह। कि नए सज साज में जैसे। जैसे पुरानी आई हो दुल्हन, पुरानी बात को शायर कभी यूं कह रहा होता। वाह वाह। और एक जो है बड़ा सोचने वाला शेर है, देखिए कैसे बात कही गई है कि हवस इंसान में जीने की बेशक है इसी खातिर, क्या बात है। हवस इंसान में जीने की बेशक है इसी खातिर, कि अगर मरना नहीं होता तो क्या जीना हुआ होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अशोक जी, आपकी इजाजत से मैं ऐसे श्रीमद् भगवत गीता में जो एक श्लोक है कि जातस्य जी ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो बेसिकली यह है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, इस प्रकार की बात है। वो मुझे ऐसे आपके शेर से याद आ गया, अगर मरना नहीं होता तो क्या जीना हुआ होता। हालांकि इसके और भी आयाम खुलते हैं आपकी बात के। जी जी मतलब ये प्लीज। कि भाई अगर आप हमेशा के लिए आ गए दुनिया में एक बार, तो बोले क्या है भाई, पड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो देयर इज एन एंट्री, देयर इज एन एग्जिट इन बिटवीन, आपको जो करना कर लीजिए। क्या और बात। वही इस बात का जो है मजा है कि भाई, सही बात, सही बात। किसी ने कहा कि भाई जिंदगी जिसको आप कहते हैं, हम उसको मरने के लिए दिन गिनना कहते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत नेगेटिव बात हुई। हम्म। आप एक जो है चिराग जला है और बुझने वाला, लेकिन चिराग के जलने और बुझने के बीच में जो कुछ होना है हम्म। उसका आनंद लीजिए। क्या बात। और सुनिए सुनिए जो है देखिए एक और इरशाद। लहजा, देखिए एक और जी। पहलू, कि हुए वादे अगर नाकाम हरदम ही मोहब्बत में, हम्म। कि हुए वादे अगर नाकाम हरदम ही मोहब्बत में, तो इंसान कोशिशों में अब तलक फिर क्यों लगा होता। क्या बात है, क्या बात और शेर सुनिए अगला, है। कि इरशाद। सभी दरवाजे रस्ते बंद जब लगने लगे थे तो, सभी दरवाजे रस्ते बंद जब लगने लगे थे तो, चिराग उम्मीद का ही कम से कम जलने दिया होता। क्या बात है, क्या बात है। और शेर सुनिएगा अगला, इरशाद। कि जुनून इंसान में दौलत का या होता मोहब्बत का, हम्म। तो किसी उम्मीद पे ही मामला सारा टिका होता। वाह वाह वाह, फिर से कहें, फिर से कहें। कि जुनून इंसान में दौलत का या होता मोहब्बत का, किसी उम्मीद पे ही मामला सारा टिका होता। वाह वाह। और आखिरी शेर एक संदेश देता हुआ आता है, कि जो जीने के सभी रास्ते उसी मंजिल पे ले जाते हैं, वाह। कि जो जीने के सभी रास्ते उसी मंजिल पे ले जाते, अमन का सिलसिला दुनिया में अब तक हो गया होता। क्या बात है, क्या बात है। ये जो शेर है ना, इसकी दुनिया को अभी बहुत जरूरत है। जो जीने के सभी रास्ते उसी मंजिल पे उसी ले मंजिल पे जाते, ले जाते, अमन का सिलसिला दुनिया में अब तक अब हो तक हो गया गया होता। होता। तो ये जो शेर है, इसको अगर महसूस करके इसको अपने अंदर उतार लिया जाए और ये अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों तक भी पहुंच जाए तो मुझे लगता है हमारे दुनिया के लिए अच्छा रहे, विश्व शांति की दृष्टि से भी। बहरहाल, तो मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ पेश करते हुए चलते चलते आप ये जो कारवां चल रहा है कई बरसों जी से, ये अपने आप में एक अनूठा है। और इसके बारे में मैं चर्चा करते हुए पहले भी अपनी सराहना के साथ साथ एक विशेष प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जो आपने एक सूत्र की तरह सबको जोड़ा भी है और सब वहां से जुड़े हुए हैं जहाँ पर सृजन उनका एक तरह से जागृत अ, रहने में मदद मिलती है। और तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड क्रिएटिव शेयरिंग की ऐसी जगह है जो कि अनूठी है एक्चुअली। तो आप आगे कहाँ देखते हैं? ये हमारा बातचीत में सवाल अंतिम ये हो जाता है कि डू यू सी कोई ऐसा विजन है कि वही ऐसे चलना चाहिए या जैसे है आता जाए? देखिए, ये कमिटमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा बोझ मेरे ऊपर ही आता है, क्योंकि भाई कई लोग हैं जो शामिल हैं, 20-25 लोग रेगुलर हैं। तो हर शनिवार को मुझे ये फैसिलिटेट करना पड़ता है कि ये मीटिंग आपके सामने अवेलेबल है और लोग जुड़ सकें। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म रहता है उसमें लोग आके अपनी बात कह सकें। तो अगर मैं नहीं हूँ तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो सारा जोर, कम से कम बोझ एक जगह पर मेरे ऊपर आता है।
लेकिन इसमें बहुत सारे सिस्टम्स भी हैं कि भाई 2 मिसरे मिलने चाहिए, लोग लिखें उसको, और इसके बाद उसको जो है सारा कंपाइल करना, उसको वीडियो रूप में देना। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि आती मेरे ऊपर, एंड ग्लैडली अच्छी बात यह है कि मैं इनको कर पाता हूँ। कितनी मेहनत उसकी बात नहीं है, मैं कर लेता हूँ। तो क्या बात। वो जो साथ वाले, मैं सोचा था कि अब 5 साल हो गए इसको बंद कर दिया जाए, तो जो साथ वाले लोगों ने उसके लिए अपना राजीनामा दिया नहीं, बोले नहीं भाई इसको छोड़ने दो। तो मैंने क्या कहा भाई बढ़िया। अगर मेरा इतना सेक्रीफाइस है तो मैं, कोई बात नहीं, मैं करता रहता हूँ। तो कोई इसको बंद करने को तैयार नहीं है। और आप कमाल करेंगे कि अब तक हमने 500 549 जो मिसरा देते हैं, 549 मिसरे दिए जा चुके हैं। 550वां कल आएगा। क्या बात। तो ये जो 200 बात। 275वां प्रोग्राम इस शनिवार होगा। और आप ये बात समझिए, हमने अब तक कोई भी मिसरा रिपीट नहीं किया है, मतलब जमीन भी रिपीट नहीं की है। मिसरा काफिया रदीफ का कॉम्बिनेशन यूनिक रहा है अब तक 550 बार। क्या बात। और तो बहर रिपीट होती है, लेकिन अब मैं विराम की तरफ जाते जाते एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि एक शेर अर्ज किया है अपने आप में एक क्रांति, एक आंदोलन जैसा मुझे लगता है। और ये क्रिएटिव रिवॉल्यूशन है जो धीरे धीरे चल रहा है। उसके पीछे कोई तख्ती लेकर ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं कि हमें ये पुरस्कार कर दो या पहचान दे जी दो। जी जी एक अंदर जी। से जो एक भाव आ रहा है उसको लेके, तो आपको और आपके साथ जो सब जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको ये पुस्तकें आपकी आई उसके लिए भी बधाइयाँ। तो अशोक सिंह जी की रचनाएं और एक शेर अर्ज किया है के बारे में जानने का हमें मौका मिला, उसके लिए उनका आभार। आशा है आपको भी मेरी तरह ये पसंद आई होगी गजलें। बहुत बहुत। अब किताबें ये भारत में उपलब्ध हैं, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में नहीं है। अगर किसी को किताबों के बारे में जानकारी चाहिए तो आई एम नॉट श्योर आप कैसे लोगों को बता सकते हैं, ये किससे जी जी। संपर्क स्थापित करें। लेकिन कोई जरिया अगर दे देते तो। एक्चुअली आपका नाम से भी अगर वो फेसबुक पे जाएं या ऑनलाइन जाएंगे तो पता लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आज की दुनिया में बहुत आसान हो गया पता लगा। चाहत होनी चाहिए तो चाहत अगर रखेंगे आप तो सब मिल अगर जाएगा। आप जी मैं मैं क्लू देता हूँ जी कि जी। अगर आप गजल दस्ता और अशोक सिंह ये 2 नाम एक साथ टाइप करेंगे तो ये किताबें सीधे आ जाती हैं। तो इस बात के साथ में लेते हैं इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।